Good morning, all of you. Welcome again. Yes, today we are going to study about composition from grammar. Composition means रचनात्मक कार्य. We have completed some portion like that of letters, notices. नोटिस हम कर चुके हैं और लेटर्स हमने कर लिए और आज हम लेंगे आर्टिकल. आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 26 ये आर्टिकल है. किस तरह आर्टिकल लिखा जाता है, उसके फीचर्स, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होना चाहिए, वो हम आज सीखने की कोशिश करेंगे. आर्टिकल लेखन कार्य, ठीक है, ग्रामर. तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है मैं इनको लेता हूँ आपके सामने. एक आर्टिकल क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है. एन आर्टिकल इज ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग और यू माइट से शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. बोथ शुड बी that is written from perception of a writer. जो लेखक के परसेप्शन, उसके विचारों के थ्रू जो वो देखता है ना, जो भी कुछ जिस पर भी वो आर्टिकल लिख रहा है, कोई सा भी आइटम हो, सोशल मतलब कोई सा भी आइटम हो, सोशल टॉपिक हो, टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं, एनवायरमेंट हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, ठीक है. उस पर जो उसके आइडियाज हैं वो आइडियाज ऑथेंटिक होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए. कुछ चीजें हम इसमें हम जानेंगे. तो ये राइटर इन एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट हिज व्यू पॉइंट. लिखने वाला इस तरह की चीजों को मतलब इन टॉपिक्स पर लिख सकता है. नंबर 1 टॉपिक है सोशल इंटरेस्ट. समाज को लेकर, समाज में किसी भी चीज को लेकर है, डाउरी है, अदर प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटरी प्रॉब्लम्स हैं, और एनवायरमेंटल इश्यूज है, उनको लेकर है. लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था है, इस पर आर्टिकल लिखा जा सकता है. प्रॉब्लम फेस बाय द कॉमन मैन, एक आम आदमी के द्वारा समस्याओं का सामना करना, उन पर लिखा जा सकता है कि उन्हें किस तरह दूर किया जाए, क्या हो समस्या जो भी है. आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टिंग एंड अपोजिंग ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक को के पक्ष में विपक्ष में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क, ये सब हम ऐसे ही मोबाइल फोन पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, इंटरनेट पे लिख सकते हैं, फैशन पे लिख सकते हैं. इन्फ्लुएंस, प्रभाव, अच्छा प्रभाव या दुष्प्रभाव, जैसा प्रभाव हो उस पर भी आप. फ्रेंडशिप पे लिख सकते हैं आप. और फ्रेंडशिप एमंग टीनेजर्स, किशोरों में दोस्ती, एक्सेट्रा. कई तरह के टॉपिक है जिन पर आर्टिकल लिखते हैं. अखबार में आपके न्यूज़पेपर में जो आते हैं ये भी आर्टिकल्स होते हैं, उनको भी आर्टिकल. तो आर्टिकल्स के अब आर्टिकल के फीचर क्या है, देखिए. ये होना चाहिए मतलब जो आपने देखा, आई विटनेस तो लिखा है. फर्स्ट पॉइंट है आई कैचिंग. आई जो आपकी आंख ने पकड़ा, जो आपकी आंख ने देखा, आप उसको लिख रहे हैं. इसमें फैक्चुअल, ये फैक्ट पर बेस होता है, सच्चाई पे आधारित होता है, फैक्चुअल. आई कैचिंग टाइटल which should be indicate the main idea of the article. Second है it should have byline introducing the writer. byline, ये byline है, ये आप देखें byline क्या होता है. ये कह रहा है कि byline means a line introducing the writer, या a writer, लेखक के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाली लाइन या पंक्ति, जिसमें इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी आती है और कंक्लूजन आता है. कंक्लूजन उसका निचोड़. सेकंड है आपका आइडिया शुड बी लॉजिकली अरेंज. जो आइडियाज है आपके वो सीक्वेंस में हो और लॉजिकली अरेंज हो. लॉजिकली मतलब उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग. इट शुड कंटेन पैराग्राफ्स. इसमें पैराग्राफ्स आते हैं
एक पैराग्राफ, 2 या 3 या 4 पैराग्राफ्स का आर्टिकल बनता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस द टॉपिक। सबसे पहले आप जब शुरू करें तो क्या करें, जो भी टॉपिक है, मान लीजिए टॉपिक है एनवायरमेंट, तो उसका इंट्रोडक्शन करवाएं आप। क्या करवाएं? इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे आप? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज बिकम द नीड ऑफ द आवर टुडे। आज एनवायरमेंट जो है, आज की घड़ी में एक आवश्यक चीज हो गई है हमारे लिए, बहुत जरूरी है एनवायरमेंट पर ध्यान देना, है ना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसकी भूमिका बांधेंगे हम 1 लाइन 2 लाइन की, ये इंट्रोडक्शन। इसके बाद आता है एनालिसिस द इश्यू। जो इश्यू है उसका विश्लेषण करना, उसको एक एक पॉइंट को सेपरेटली बताना, समझाना, जिससे हम जो बात कहना चाहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर वो पढ़ने वाला पाठक समझ जाए। डिस्कस द कॉज इफेक्ट, है नहीं, और क्या रीजन है जो भी समस्या हो रही है एनवायरमेंट में, कोई प्रॉब्लम है, उसके रीजंस क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, ये भी हमको बताना होगा शॉर्ट के अंदर। लास्ट में बताना होगा पर्पस। फिर आपको बताना होगा कि अगर वो समस्याएं हैं, जहां से भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, उनको क्या करना, सुझाव देना, है ना, अपने अपने सुझाव की इसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और उसका सोल्यूशन। ये 3 पॉइंट, ये फीचर्स है। अब हम आते हैं पेज नंबर 149 पे, एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिकल। ये आर्टिकल का एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। ये कह रहा है आर्टिकल लिखो, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। ये पॉइंट है कटिंग डाउन। अब देखिए, किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले उसके 1 2 3 पॉइंट जो मेन हो, जो की पॉइंट्स हो, आप उनको राइट कर लें, जैसे इसने राइट किया है। एनवायरमेंट में लिख रहा है तो नंबर लिखा है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना, जिसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। पहला पॉइंट आ गया। सेकंड है यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स। दूसरा जो रीजन है एनवायरमेंट की जो समस्या है नहीं, वो है पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, जो हम सब्जियों पे, पेड़ पौधों पर, फ्रूट्स के पेड़ों पर हम करते हैं, वो हानिकारक है। केमिकल है, रसायन है। और थर्ड है आपका यूज ऑफ पॉलीबैग्स। ये जो थैलियाँ होती हैं, जो नालियों में, जानवरों के पेटों में, कई जगह जाकर करती हैं परेशान। तो ये 3 पॉइंट आ गए। अब इनको हम डेवलप करेंगे शॉर्ट के अंदर। अब आता है हमारा, ये आर्टिकल आपको लिखना है, ये आर्टिकल, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर वन जो पॉइंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर टुडे, यानी आज की आवश्यकता बन चुकी है एनवायरमेंट की सुरक्षा, एनवायरमेंट को बचाना जरूरी हो गया है। द एनवायरमेंट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू एनवायरमेंट को बर्बाद किया जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है, यानी उनमें से वन ऑफ द की फैक्टर्स इज डिफॉरेस्ट। उनमें से एक जो आता है वो है डिफॉरेस्ट, जंगलों को काटना, पेड़ पौधों को काटना। इस तरह से ये जो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट जो पैरा ये इंट्रोडक्शन में है, और इसका जो सेकंड पॉइंट है एनालिसिस, ये भी किया गया है। इसका जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको नहीं लिखे आप, ये पॉलीबैग को रिलेट करता है। तो पहला पैरा बीच वाले को छोड़ दें आप, सेकंड पैरा। तो फर्स्ट और थर्ड इन दो को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और चेक कराना है स्कूल में आके। इस तरह से ये आपका आर्टिकल तैयार हो गया। इसको आप रीड कर लें और समझ लें, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। इन ऑर्डर टू, इसको देखें आप, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन द ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स राइजिंग आउट ऑफ द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमेशा बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, है नहीं, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, समाज की डिमांड्स, मांगे बढ़ती जा रही हैं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैन हैज बीन कटिंग, आदमी क्या कर रहा है, इंसान क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है, ठीक है, पेड़ों को काट रहा है, जंगल साफ कर रहा है। कटिंग डाउन द ट्री इन ऑर्डर टू
कन्वर्ट, ताकि वो उस जंगल वाली जमीन को कन्वर्ट कर सके कल्टीवेबल फील्ड में, खेती योग्य उसको बना सके, ताकि वो अपने अपने रहने की जगह बढ़ा सके, जंगल साफ करके वहाँ कॉलोनीज बसा ले, वहाँ खेती कर ले, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। एज ए रिजल्ट, इसके नतीजे में, इसके परिणाम स्वरूप डेवलप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जंगल कट रहे तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन में कमी आ रही है, हरियाली में कमी आ रही है, यानी हैज कम डाउन इन द एयर, और जो हवा है वो पहले से पॉल्यूट हो गई है, इम्प्योर हो गई है विद हार्मफुल, और उसमें हार्मफुल गैसेस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। एंड ग्रीन पैचेस ऑफ द लेक, हरे भरे जो पैचेस होते हैं जमीन पे, कहीं कहीं हरी घास होती है, तो बिकम ए कंक्रीट जंगल, वो जंगल में तब्दील हो गए हैं, कंक्रीट बिल्कुल जंगल में चुके हैं। बीच वाला जो है ये इसको छोड़ देना, आप लास्ट वाले को लिख लेना। इस तरह से ये आपका आर्टिकल तैयार हो गया। तो आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए, आर्टिकल शॉर्ट एंड स्वीट हो, टू द पॉइंट हो, और इसमें इंट्रोडक्शन हो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसमें क्या करना चाहिए हमको, कॉज इफेक्टिव रिलेशन, जो भी रीजन है, कॉज क्या कारण है, या एनवायरमेंटल से क्या रीजन है, वो आपको बताए। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। आज का वर्क आपका आर्टिकल लिखना है, इस आर्टिकल को आप लिख लें एनवायरमेंट पर, जो आपकी बुक में लिखा है इसमें से आप उतार लें। थैंक यू सो मच।